सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 11 जून सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं, जो आपकी आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। तो इसमें आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है, द टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 की सूची में कौन सी भारतीय अभिनेत्री शीर्ष पर रही है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा रिया चक्रवर्ती यहाँ पर शीर्ष पर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बंधन बैंक के फिर से एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? चंद्रशेखर घोष यहाँ पर बने हैं। बी आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने चंद्रशेखर घोष को 3 साल की अवधि के लिए बंधन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है। स्थापना 23 अगस्त 2015 को हुई थी। मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। एमडी एंड सीईओ चंद्रशेखर घोष हैं, संस्थापक चंद्रशेखर घोष हैं, अध्यक्ष अनूप कुमार सिन्हा हैं। मोटो आपका भला सबकी भलाई है। टॉप 5 बैंक के एमडी और सीईओ के नाम हम आपको बता देते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी एंड सीईओ संजीव चड्ढा है। बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ अतनु कुमार दास हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक के एमडी एंड सीईओ एस कृष्णन हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आईपीपीबी के एमडी एंड सीईओ जे वेंकटरमू हैं। करूर वैश्य बैंक के एमडी एंड सीईओ रमेश बाबू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? ऑकलैंड यहाँ पर शीर्ष पर रहा है। डी आपका आंसर हो जाएगा। इस इंडेक्स शहरों में स्थिरता, स्वास्थ्य देखभाल, संस्कृति एवं पर्यावरण, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के आधार पर जारी किया जाता है। इस इंडेक्स के अनुसार दुनिया भर में सबसे अधिक रहने लायक शहरों में न्यूजीलैंड का ऑकलैंड शहर शीर्ष पर है। द ग्लोबल लिवरेबिलिटी इंडेक्स 2021 के टॉप 3 शहर हैं। ऑकलैंड फर्स्ट नंबर पर है, ओसाका सेकंड नंबर पर है, एडिलेड ऑस्ट्रेलिया थर्ड नंबर पर है। द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 को इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जारी किया है। टॉप 5 इंडेक्स के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? नॉर्वे। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? अमेरिका। भारत चौथे पर है। चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? फिनलैंड। भारत 49वें नंबर पर है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक क्षमता सूचकांक 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? अमेरिका। भारत 40वें स्थान पर है। वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? स्वीडन। भारत 87वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कॉस्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ने से जारी किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। लंदन वेस्ट वैश्विक थिंक टैंक ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ने कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया नामक अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। इस रिपोर्ट में भारत में जलवायु से संबंधित जोखिमों की आर्थिक लागत और बढ़ती असमानता और गरीबी की संभावना का विश्लेषण किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इस रिपोर्ट के अनुसार अगर तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक भी सीमित रह जाए तो भी भारत को सालाना 6% जीडीपी का नुकसान होगा, और यदि वैश्विक तापमान को 3 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखा जाता है तो नुकसान सालाना बढ़कर 13.4% हो जाएगा। 2021 में जारी की गई टॉप 5 रिपोर्ट्स के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। किस संगठन ने विश्व आउटलुक रिपोर्ट 2021 को जारी किया? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जारी किया है। वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया? अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान ने जारी किया है। किस देश ने चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के बढ़ते तनाव पर ग्लोबल ट्रेड्स
रिपोर्ट 2021 को जारी किया है? अमेरिका ने जारी किया है। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2021 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड ने इसको जारी किया है। फ्यूचर ऑफ टैलेंट रिपोर्ट को किसने जारी किया है? लिंक्डइन ने इसे जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 भारत के जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 8.3% रहने का अनुमान लगाया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसकी फुल फॉर्म है। किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी कहा जाता है। विश्व बैंक ने 2021-22 में भारत के जीडीपी का अनुमान 8.3% और 2022-23 में 7.5% रहने का अनुमान लगाया है। विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। एमडी एंड सीएफओ अंशुला कांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत और किस देश की नौसेना के बीच समन्वित गश्त अभ्यास कारपेट शुरू किया गया? थाईलैंड के बीच ये शुरू किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। भारत और थाईलैंड की नौसेनाओं ने हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती मौजूदगी को लेकर चिंता की पृष्ठभूमि में अंडमान सागर में 3 दिन का समन्वित निगरानी अभ्यास शुरू कर दिया है। भारतीय नौसेना का अपतटीय गश्ती जहाज आईएनएस सरयू और थाईलैंड का जहाज क्राबी दोनों नौसेनाओं के डर्नियर समुद्री गश्ती विमान के साथ भारत थाईलैंड समन्वित निगरानी के 31वें संस्करण में भाग ले रहे हैं। उद्देश्य इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच आपसी सहयोग, सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना ताकि युद्ध जैसी स्थिति से निपटा जा सके। थाईलैंड एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। थाईलैंड की करेंसी थाई बात है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रयुत चान ओ चा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने प्रारंभिक चक्रवात का पता लगाने की तकनीक ईयरली साइक्लोन डिटेक्शन टेक्निक विकसित की है? आईआईटी खड़गपुर ने इसको विकसित किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। चक्रवात का शाब्दिक अर्थ है एक गोल घेरे में घूमती हुई हवा। चक्रवात को एक प्रकार से घूमती हुई हवाओं का सतम भी कहा जाता है। चक्रवात मुख्य 2 प्रकार के होते हैं, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात तथा उष्णकटिबंधीय चक्रवात। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर ने एक प्रासंगिक चक्रवात का पता लगाने की तकनीक विकसित की है जो उत्तर हिंद महासागर क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के विकास या मजबूरी का शीघ्र पता लगाने में मदद करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? मध्य प्रदेश यहाँ पर शीर्ष पर रहा है। डी आपका आंसर हो जाएगा। एनीमिया का अर्थ है शरीर में खून की कमी और यह तब होता है जब शरीर के रक्त में लाल कणों या कोशिकाओं के नष्ट होने की दर उनके निर्माण की दर से अधिक होती है। पूरे भारत में एनीमिया के प्रसार को कम करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और यूनिसेफ की एक पहल एनीमिया मुक्त भारत शुरू किया गया है। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 के टॉप 3 राज्य हैं मध्य प्रदेश, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर सन 1956 को हुई थी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है जो कि बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। मध्य प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफ़ीक है। मध्य प्रदेश की लोकसभा सीट 29 है, राज्यसभा सीट 11 है, विधानसभा सीट 230 है। मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पीच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, मंडला प्लांट फॉसिल, यह सभी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश से होकर के गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के निकलती है। 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश को। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड का, जिसका सूत्र है
C2H3NO। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के मंदिर योगिनी मंदिर, खजुराहो, महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन और खजुराहो के मंदिर यहाँ पर स्थित है। मध्य प्रदेश के एयरपोर्ट राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट इंदौर में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दी बेंच पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? मेगन मार्कल ने इस पुस्तक को लिखा है। ये आपका आंसर हो जाएगा। जंगलनामा पुस्तक को अमिताभ घोष ने लिखा है। माई लाइफ माई मिशन पुस्तक को बाबा रामदेव ने लिखा है। माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट पुस्तक को भालचंद्र मंगेकर ने लिखा है। दी कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक को रामचंद्र गुहा ने लिखा है। प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक को बराक ओबामा ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा भारतीय गांव कोविड-19 के खिलाफ अपनी सभी वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव बन गया है? तो ये गांव आपका बन चुका है वेयान गांव। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले का वेयान गांव देश का पहला ऐसा गांव बन गया है जहां सभी वयस्कों को कोविड-19 टीके की खुराक दी जा चुकी है। भारत का पहला स्टैटिक जीके के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर थे। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे। भारत के पहले ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लापता व्यक्तियों की पहचान के लिए किस कंपनी ने आई फैमिलिया नामक नया वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया है? इंटरपोल ने। ये आपका आंसर हो जाएगा। इंटरपोल ने पारिवारिक डीएनए के माध्यम से लापता व्यक्तियों की पहचान करने और सदस्य देशों में उदासीन मामलों को सुलझाने में पुलिस की मदद करने के लिए आई फैमिलिया नामक एक नया वैश्विक डाटाबेस लॉन्च किया है। स्थापना 7 सितंबर 1923 को हुई थी। मुख्यालय लियो फ्रांस में। अध्यक्ष किम जोंग यांग हैं। मोटो कनेक्टिंग पुलिस फॉर ए सेफर वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसने हाल ही में नौसेना ऑपरेशंस के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? राजेश पेड़ाकर ने ये पदभार ग्रहण किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय नौसेना की स्थापना 1612 में हुई थी। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। मुख्यालय नई दिल्ली है। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ करमबीर सिंह है। वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ जी अशोक कुमार है। डिप्टी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ रवनीत सिंह है। देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये स्थापित किया जाएगा आपका अहमदाबाद में। भी आपका आंसर हो जाएगा। इसे गुजरात के अहमदाबाद के गिफ्ट सिटी में स्थापित किया जाएगा। साबरमती नदी के किनारे स्थित गिफ्ट सिटी भारत का पहला ऑपरेशनल ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020-21 की राष्ट्रीय रैंकिंग में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? मध्य प्रदेश को पहला स्थान मिला है। ये आपका आंसर हो जाएगा। एनीमिया मुक्त भारत अभियान को 15 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया था। इस अभियान के तहत गांव-गांव जाकर 5 वर्ष तक के बच्चों और 15 से 49 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं की रक्त की जांच की जाती है। इस अभियान का उद्देश्य प्रति वर्ष 3% एनीमिया को कम करना है। मध्य प्रदेश से संबंधित जी के फ्रेंड्स हम आपको पहले ही बता चुके हैं। वृक्षारोपण का बढ़ावा देने तो अंकुर योजना को मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है। फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स के लिए कोरोना वायरस योजना लॉन्च किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की सुविधा हेतु मिशन ग्रामोदय लॉन्च किया। कोविड-19 से निपटने हेतु योग से निरोग कार्यक्रम लॉन्च किया है। सरकारी संविदा अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 65 से घटाकर 62 वर्ष कर दी गई। निमोनिया के कारण शिशु मृत्यु दर को कम करने हेतु सांस अभियान लॉन्च किया है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पंख योजना लॉन्च किया है। बांधवगढ़ रिजर्व में देश की पहली हॉट एयर बैलून सफारी लॉन्च की है। इंतजार आपका अभियान लॉन्च किया है। FIR आपके द्वारा अभियान लॉन्च किया है। किल कोरोना अभियान भी लॉन्च किया। भारत की पहली ई वेस्ट क्लिनिक भोपाल में यहाँ पर स्थापित की जा चुकी है। सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों के लिए 5% आरक्षण का प्रावधान किया है। मध्य प्रदेश के गठन के बारे में हम आपको जानकारी दे चुके हैं फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। RBI ने हाल ही में धोखाधड़ी वर्गीकरण और रिपोर्टिंग से संबंधित मानदंडों के उल्लंघन के लिए किस बैंक पर 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? बैंक ऑफ इंडिया पर यह जुर्माना लगाया जा चुका है। डी आपका आंसर हो जाएगा। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई है। गवर्नर शशिकांत दास, उप गवर्नर M राजेश्वर राव, MD पात्रा, MK जैन और T रविशंकर। मोटो कैश इज किंग बट डिजिटल इज डिवाइन है। बैंक ऑफ
इंडिया की स्थापना 7 सितंबर 1906 को हुई। तो मुख्यालय मुंबई है। एमडी एंड सीईओ अतनु कुमार दास है। गैर कार्यकारी चेयरमैन जी पद्मनाभन है। मोटर रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आरबीआई ने हाल ही में किसे फिर से बंधन बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है? चंद्रशेखर घोष को यहाँ पर नियुक्त किया जा चुका है। सी आपका आंसर हो जाएगा। बंधन बैंक की स्थापना 2015 में हुई थी। नॉन प्रॉफिट एंटरप्राइज के रूप में स्थापना 2001, एनबीएफसी के रूप में स्थापना 2006 में हुई थी। मुख्यालय इसका कोलकाता में है। मोटो आपका भला सबकी भलाई है। किस फिल्म ने हाल में 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? वाटर बेरियल ने पुरस्कार जीता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के मोनपा भाषा में बनी इस फिल्म के निर्देशक शांतनु सेन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 से 11 जून 2021 के बीच हिंद महासागर क्षेत्र में इंडो थाई कॉर्पेट के किस संस्करण का आयोजन किया गया? 31वें संस्करण का आयोजन किया गया। भी आपका आंसर हो जाएगा। हिंद महासागर क्षेत्र को सुरक्षित करने और रखने के लिए दोनों देशों की नौसेनाएं साल में 2 बार कॉर्पेट का आयोजन करती हैं। पिछला 30वां भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती इंडो थाई कारपट का आयोजन नवंबर 2020 में किया गया था। प्रथम इंडो थाई कारपट का आयोजन 2005 में किया गया था। नवंबर 2020 में भारत, सिंगापुर और थाईलैंड की नौसेनाओं के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमैक्स 2020 का दूसरा संस्करण अंडमान सागर में आयोजित किया गया। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। सम्राट वजीरा लोंगकोर्न है। प्रधानमंत्री प्रयुत चान-ओ-चा है। मुद्रा बैत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष तक एड्स को तत्काल रूप से समाप्त करने के लिए घोषणा पत्र को मंजूरी दी है? 2030 को यहाँ पर ख़त्म करने की यहाँ पर घोषणा पत्र में मंजूरी दी है। सी आपका आंसर हो जाएगा। यूएनजीए की स्थापना 1945 को हुई थी। यूएनजीए की प्रथम बैठक 76वें सत्र के अध्यक्ष अब्दुल्ला सामिद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किसे प्रथम स्थान मिला है? मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान अमेरिका को यहाँ पर पहला स्थान मिला है। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 की मुख्य बात है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का यह 12वां संस्करण है। भारत का आईआईटी बॉम्बे 177वें स्थान मिला है, अर्थात भारत का कोई भी संस्थान शीर्ष 100 में नहीं है। इस रैंकिंग में आईआईटी दिल्ली 185वें, आईएससी बेंगलुरु 186वें स्थान पर है, अर्थात भारत की 3 संस्थान टॉप 200 में शामिल हैं। क्यूएस वैश्विक उच्च शिक्षा क्षेत्र में लंदन स्थित विश्व की एक अग्रणी सेवा और एनालिटिक्स कंपनी है। रैंकिंग की शुरुआत 2004 में हुई थी। एडिटर और हेड ऑफ रिसर्च बेन सोवटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नीति आयोग ने मुंबई स्थित किस फाउंडेशन साथ मिलकर 112 आकांक्षी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड होम केयर प्रदान करने हेतु सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया है? ये शुरू किया पिरामल फाउंडेशन ने शुरू किया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। एनआईटीआई नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसके फुल फॉर्म स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। तो मुख्यालय नई दिल्ली है। अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। उपाध्यक्ष राजीव कुमार है। सीईओ अमिताभ कांत हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1998 में अर्जुन पुरस्कार और 2013 में पद्म श्री से सम्मानित किस भारतीय दिग्गज मुक्केबाज का हाल ही में निधन हो गया है? डिंको सिंह का यहाँ पर निधन हो चुका है। बी आपका आंसर हो जाएगा। मणिपुर के डिंको सिंह ने 1998 के बैंकॉक एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना लॉन्च किया? राजस्थान राज्य सरकार ने इसको लॉन्च किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस योजना के तहत कृषि क्षेत्र से जुड़े बिजली उपभोक्ताओं को प्रतिमाह बिजली के बिल का 60% या अधिकतम 1000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। राजस्थान से संबंधित जीके के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च हो चुकी है। आर्थिक रूप से कमजोर एससी एसटी एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना लॉन्च हुई है। खेल के प्रति बच्चों को आकर्षित करने हेतु 100 नर्सरी अकादमी खोलने की घोषणा हुई। राजस्थान का गठन 30 मार्च 1949 को हुआ है। जिला 33 है। राजधानी जयपुर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। राज्यपाल कलराज मिश्रा है। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती है। हाईकोर्ट लोकेटेड जोधपुर है। निर्वाचन सीट लोकसभा सीट 25 है। राज्यसभा सीट 10 है। विधानसभा सीट 200 है। राजकीय चिन्ह राजकीय पशु ऊँट है। राजकीय पक्षी गोडावन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। राजकीय वृक्ष खेजड़ी का है। राजकीय फूल रोहिड़ा है। राजकीय खेल बास्केटबॉल है। लोक नृत्य झूमर घापाल पनिहारी
जिंदाद, नेजा, कलबेलिया तथा गणगौर हैं। राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेवी राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित है। अभ्यारण्य घाना पक्षी विहार तथा कुंभलगढ़ अभ्यारण्य यहाँ पर स्थित है। जनजातीय मीना, सहरिया, सांसी, भील, बंजारा, कोली तथा गरासी यहाँ पर स्थित है। आधिकारिक भाषा हिंदी है। परियोजना राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी और जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस लेखिका को हाल ही में पेंटर ब्रिजे 2021 से सम्मानित किया गया है? तिस्सी डांगरेम्बंगा को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। जिम्बाब्वे की लेखिका और उनकी पुस्तक एबिलिटी ऑफ कैप्चर एंड कम्युनिकेट विटल ट्रुथ्स इवन एट एमिडस्ट टाइम्स ऑफ अपहेवल के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। पेन पिंटर पुरस्कार की स्थापना 2009 में नोबेल पुरस्कार विजेता हेराल्ड पिंटर की स्मृति में की गई थी। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष नाटकों, कविताओं, निबंधों या उपन्यास के लिए लेखकों तथा कवियों को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के किस पूर्व क्रिकेटर ने हाल ही में करिकुरु नामक एक क्रिकेट कोचिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? वीरेंद्र सहवाग ने इसको लॉन्च किया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। यूएस महिला ओपन गोल्फ टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता है? यूका सासो ने पुरस्कार जीता है। ए आपका आंसर हो जाएगा। कार्बरिंडम का दूसरा नाम क्या है? सिलिकॉन कार्बाइड इसका दूसरा नाम है। सी आपका आंसर हो जाएगा। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका पता लगाया जाता है? जीवाश्म की आयु का पता लगाया जाता है। डी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स वन लाइनर क्वेश्चंस की तरफ। स्वास्थ्य मंत्रालय ने निजी अस्पतालों के लिए कोविड वैक्सीन कोविशील्ड की प्रति खुराक की अधिकतम कीमत कितना निर्धारित की है? 780 रुपये। हाल ही में केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति की 54वीं बैठक में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत कितने लाख घरों के निर्माण की मंजूरी दी है? 3.61 लाख की मंजूरी दी। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट 2021 के अनुसार महामारी से निपटने में अपने सफल दृष्टिकोण के कारण कौन सबसे अच्छा रहने योग्य शहर है? ऑकलैंड यहाँ पर सबसे अच्छा शहर है। भारतीय निर्वाचन आयोग के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? अनूप चंद्र पांडे यहाँ पर बने हैं। 15 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एंटोनियो गुटेरेस को संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के रूप में दूसरी बार नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। उनका दूसरा कार्यकाल कब से शुरू होगा? 1 जनवरी 2022 से उनका कार्यकाल शुरू होगा। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा चलाए गए उस ऑपरेशन का नाम बताइए जिसके तहत हाल ही में दुनिया भर के सैकड़ों सक्रिय अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। ऑपरेशन आयरन साइड को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। वोल्कान बोजकीर की जगह किसने 7 जून 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया? अब्दुल्ला शाहिद को यहाँ पर पदभार ग्रहण किया है। 8 जून 2021 को किस थीम के साथ विश्व महासागर दिवस मनाया गया है? दी ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स के साथ इसको मनाया गया है। जल शक्ति मंत्रालय ने 2 लाख गांवों में कचरा प्रबंधन के लिए स्वच्छ भारत मिशन चरण 2 के तहत कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? 40,700 करोड़ रुपए यहाँ पर आवंटित किए जा चुके हैं। बिटकॉइन को कानूनी रूप से वैध मुद्रा के रूप में अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया? एल सल्वाडोर बन चुका है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में जहां वोट वहां वैक्सीनेशन नाम से एक अभियान शुरू किया है? दिल्ली राज्य सरकार ने इसको शुरू किया है। किस देश के प्रतिस्पर्धा रोधी प्राधिकरण ने हाल ही में गूगल पर 26.8 करोड़ डॉलर करीब 1950 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? फ्रांस ने कोरोना महामारी के दौर में भारत के एमएसएमई क्षेत्र के लिए विश्व बैंक ने हाल ही में कितने मिलियन डॉलर ऋण की मंजूरी दी है? 500 मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है। भारत को 2022 से संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्य के रूप में कितने साल के लिए चुना गया है? 3 साल के लिए चुना गया है। टाइम्स की 50 मोस्ट डिजायरेबल वीमेंस 2020 की सूची में कौन शीर्ष पर है? रिया चक्रवर्ती यहाँ पर शीर्ष पर है। हाल ही में किस दिन विश्व प्रत्यार्पण दिवस मनाया गया है? 9 जून को ये दिवस मनाया गया है। विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल कौन सा है? तकला मकान मरुस्थल यहाँ पर सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल है। कौन सा महासागर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता? हिंद महासागर। उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है? प्रशांत महासागर स्थित है। कौन सा सागर महासागरीय मरुभूमि के रूप में अभिहित किया जाता है?
सारगेसो सागर यहाँ पर अभिहित किया जाता है। विश्व में किस खाड़ी की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? हडसन की खाड़ी सबसे लंबी है। कौन सा जल डमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को पृथक करता है? बॉस जल डमरू मध्य यहाँ पर इनको अलग करता है। बेरिंग जल डमरू मध्य अलग करता है। आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से कौन सा एक जल डमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? बेरिंग जल डमरू मध्य। मसबाह बंदरगाह किस देश में अवस्थित है? इरिट्रिया में। चाबहार पोर्ट कहाँ पर विकसित किया गया है? ईरान में यहाँ पर विकसित किया गया है। चलते हैं फ्रेंड्स इतिहास में। 11 जून के दिन को क्या हुआ था? हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ 11 जून। आप देख रहे हैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अब हम आपको फ्रेंड्स लेकर के चलते हैं इंडियन और वर्ल्ड हिस्ट्री की तरफ। आज की महत्वपूर्ण घटनाएं क्या हुई थी भारत के साथ, देश विदेश की दुनिया के इतिहास में हर दिन की बहुत सारी महत्वपूर्ण घटना होती रहती हैं। अगर हम इतिहास को पलट कर देखते हैं तो हर दिन कुछ विशेष घटना घटी है जिसने अपना दर्जा इतिहास में अंकित कर दिया है। वैसे ही 11 जून का दिन यानी आज के दिन भी इतिहास में बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं। आज हम उन्हीं घटनाओं के बारे में आपको बताएंगे। 11 जून की महत्वपूर्ण घटनाएं इस प्रकार हैं। कैप्टन जेम्स कुक ने 1770 में ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ की खोज की थी। अमेरिका की स्वतंत्रता का घोषणा पत्र तैयार करने के लिए 1776 में समिति बनाई गई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में आज ही के दिन हुई थी। इसे पहले आगरा उच्च न्यायालय के नाम से भी जाना जाता था। न्यूजीलैंड ने 1901 में क्रुक द्वीप पर कब्जा किया था। आज के दिन ब्राज़ील में महिलाओं को 1921 में चुनाव में मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। एडविन आर्मस्ट्रांग ने 1935 में पहली बार एफएम का प्रसारण किया। इटली के जेनेवा तोरण पर 1940 में ब्रिटेन ने बमबारी की। यूरोपीय देश इटली ने 1940 में मित्र देशों के खिलाफ लड़ाई की घोषणा की। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1940 में इटली की वायुसेना ने पहली बार माल्टा द्वीप पर हमला किया। अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ ने 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लैंड लीज समझौते पर हस्ताक्षर किए। ब्रिटिश सेना ने 1943 को भूमध्य सागर में स्थित सिसिली द्वीप के दक्षिण में स्थित एक छोटे से द्वीप पेंटेलेरिया पर हमला किया। अमेरिका के 15 लड़ाकू विमानों ने 1944 में मारियाना द्वीप समूह में स्थित जापान के आधार शिविर पर हमला किया। अमेरिका में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1947 में पूर्ण रूप से चीनी की रसद खत्म हुई। पहले मैग्नीशियम जेट हवाई जहाज ने 1955 में उड़ान भरी। प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की इच्छानुसार 1964 में उनकी अस्थियों की भस्म पूरे देश में बिखेरी गई। आज ही के दिन पहली बार अश्वेत समुदाय के एवट पाल बोटेग और बर्नी को 1987 को ब्रिटेन में संसद सदस्य चुना गया। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के पूर्व ऑफ स्पिनर शकील मुश्ताक ने 1999 में जिम्बाब्वे के खिलाफ हैट्रिक लगाई थी। कॉर्निकोवा महिला 2003 में टेनिस की सबसे सुंदर खिलाड़ी घोषित की गई। नेपाली संसद ने 2006 में आम राय से नरेश के वीटो अधिकार को समाप्त कर दिया। फिजी के अपदस्थ प्रधानमंत्री लाडसेनिया करासे को 2007 में राजधानी सोवा में प्रवेश की इजाज़त मिली। भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजेद 2008 में रिहा हो गई। अफगानिस्तान में 2012 में भूकंप के झटके के बाद हुए भूस्खलन में 80 लोगों की मौत हो गई। 11 जून को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स, अमेरिका की पहली संसद सदस्य रैफिन का जन्म 1880 में आज ही के दिन हुआ। महान स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 1897 में आज ही के दिन हुआ। भारतीय विधिवेत्ता, राजनीतिक और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष के.एस. हेगड़े का जन्म 1909 में आज ही के दिन हुआ। ब्रिटिश गिटार वादक ग्रेम रसेल का जन्म 1911 में आज ही के दिन हुआ। भारतीय राजनीतिज्ञ एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का जन्म 1948 में आज ही के दिन हुआ। 11 जून को हुए निधन के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स, मराठी भाषा के सुप्रसिद्ध इतिहासकार, कवि, नाटककार और जीवनी लेखक वासुदेव वामन शास्त्री खरे का निधन 11 जून 1924 में आज ही के दिन हुआ। भारत का अग्रणी औद्योगिक समूह BKKM बिड़ला समूह के संस्थापक घनश्याम दास बिड़ला का निधन 11 जून 1983 में आज ही के दिन हुआ। लंबी दूरी के भारत के प्रसिद्ध तैराक मेहर सेन का निधन 1997 में आज ही के दिन हुआ। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।